अंडकोशों से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं जिसके अंदर बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी समस्या के बारे में बताएंगे जिसका नाम है एपिडर्मोइड सिस्ट। एपिडर्मोइड सिस्ट और एपिडिडमल सिस्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है एपिडर्मोइड सिस्ट। एपिडर्मोइड सिस्ट आपको आगे बताएंगे, कुछ ऐसी पिक्चर्स भी दिखाएंगे जिससे आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के क्योरीज या क्वेश्चंस रहते हैं कि सर ये मेरे को तो एपिडर्मल सिस्ट है, यानी कि एपिडर्मोइड सिस्ट को एपिडर्मल सिस्ट बता देते हैं, एपिडर्मल सिस्ट को एपिडर्मोइड सिस्ट बता देते हैं। तो इस कन्फ्यूजन ये वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एपिडर्मोइड सिस्ट क्या है। हमारे स्क्रोटम के ऊपर जो स्किन रहती है, यानी जो सैक रहता है, उसकी स्किन के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो सीबम सिक्रेट करती है। सीबम का मतलब ऐसा फ्लूइड जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रदान करता है और वहाँ पर उसको एक तरीके से लुब्रिकेट करता है। तो ये सीबम अगर किसी कारणवश वहाँ से सिक्रीट नहीं हो पाता है या ट्रैप हो जाता है, वो वहीं अंदर रह जाता है, तो उस कारण से स्किन के अंदर कुछ ऐसे गांठ या लंप डेवलप हो जाते हैं जिसको बोलते हैं एपिडर्मोइड सिस्ट। अब एपिडर्मोइड सिस्ट को आप देख के पता कर सकते हैं, जैसे हम पिक्चर में दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर जो आपको दिख रही है ये एपिडर्मोइड सिस्ट है। एपिडर्मोइड का मतलब आपकी स्किन से रिलेटेड, स्किन का मतलब स्किन के नीचे कुछ ऐसी गांठ बनना स्टार्ट हो जाती है। और एपिडिडमल सिस्ट होती है वो अलग होती है, वो एपिडिडमिस के अंदर होती है। एपिडिडमिस का मतलब टेस्टिकल के पीछे एक कोइलनुमा ऐसी स्ट्रक्चर जो आपके स्पर्म के कलेक्शन को करती है, कलेक्ट करती है, वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, तो वो होती है एपिडिडमल सिस्ट। ये एपिडर्मोइड सिस्ट का मतलब स्किन से रिलेटेड या स्किन के नीचे। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या आ जाती हैं, ये देखने के अंदर एक गांठनुमा स्ट्रक्चर नज़र आती है। ऊपर से देखेंगे आप, गांठ है कई बार वाइट जैसी नज़र आती है या फिर कई बार स्किन के कलर की नज़र आती है। इसको हल्का सा मूवमेंट करेंगे, आप हाथ से हिलाएंगे तो स्किन के साथ मूवमेंट करेगी। स्किन के साथ मूवमेंट करने से आपको पता चल जाएगा कि एपिडर्मोइड सिस्ट है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होता है कि कई बार इसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण ये दर्द करने लग जाती है, टेंडर हो जाती है, हल्का सा टच करते ही पेन उसको कंटिन्यू बना रहने लग जाता है। तो ये एपिडर्मोइड कंडीशन के, एपिडर्मोइड सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन की वजह से होता है। अदरवाइज इसमें किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं होता है, कोई भी पेन नहीं होता है और ये कई बार स्वतः भी ठीक हो जाती है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ लोग इसको देख के ये दिमाग में भ्रम पा लेते हैं कि कोई कैंसर की गांठ तो नहीं हो गई, तो हमने सुना था कि गांठ हो जाती है वहाँ पर, ऐसा हो जाता है। तो ये किसी भी तरीके की कैंसरस कंडीशन नहीं है, ये गांठ एक नॉर्मल एपिडर्मोइड सिस्ट है। अब बात करते हैं कि ये कंडीशन आपके साथ क्यों डेवलप होती है। डेवलप होने का सबसे पहला कारण ये है कि ये आपका सीबम जो बाहर आना चाहिए, जो वहाँ के मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है या फिर लुब्रिकेट करता है, तो वो ट्रैप होने के कारण वो नलियाँ उसकी बंद हो जाती है, उसके कारण ये कलेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ें होती हैं, कई बार इस चीज़ पे दबाव आ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाती है, तो भी आपको ये कंडीशन डेवलप होने लग जाती है। तो ये चीज़ें हुई इसके कारण की। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। पहली चीज़ तो अगर आपको पेन नहीं है तो इसमें ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी किसी भी तरीके की सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट नहीं करती या आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है, तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक कैविटी होती है, सीबेसियस ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर वो साथ साथ में उसकी कैविटी बन जाती है, उसकी कवरिंग होती है। अगर इसको मान लीजिए डिस्चार्ज को आप निकाल भी देते हैं फोड़ के, या इसके अंदर क्या एक हल्का सा पॉइंट नुमा, पिन नुमा स्ट्रक्चर जो बीच में पॉइंट सा बना होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने के बावजूद भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, वापस उसमें कलेक्शन होकर वापस ये बन जाती है। तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांस भी हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। ट्रीटमेंट में यही है, इसको सर्जिकल रिमूव करवा सकते हैं। पहली बात तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है। आप छेड़ाछाड़ी करवाना चाहते हैं, इसके आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती है जो इसमें आसानी से मदद करती है, उसको ठीक कर सकती है। तो होम्योपैथी के अंदर ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थूजा ऑक्सीडेंटलीज 200 पावर को आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा। सेकेंड नंबर की मेडिसिन है साइलिसिया 6X। इसको 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार यूज़ करें जब आप इसमें दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है काली आयोड। इसकी 3X पावर को 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ये कंडीशन अगर मान लो लगता है कि मुझे इसको ठीक ही करना है, इसको हटाना है, तो काली आयोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस एपिडर्मोइड सिस्ट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कट बताएंगे कि एपिडर्मल सिस्ट और एपिडर्मोइड सिस्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, कैसे आप उसको जान सकते हैं। अभी आपने देखा एपिडर्मोइड सिस्ट, तो नेक्स्ट में आप डिफरेंस को जानने के लिए वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।